धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। जब धर्मांतरण होता है तो व्यक्ति की सोच बदल जाती है, भाषा बदल जाती है, उसका खानपान बदल जाता है, व्यवहार बदल जाता है। इसलिए धर्मांतरण से राष्ट्रांतरण होता है। और कांग्रेस की कर्नाटक की सरकार जो वहां धर्मांतरण विरोधी कानून है उसको वापस लेने जा रही है। पहली बात तो यह कि कांग्रेस की राज्य सरकारें जो कुछ काम करती हैं वो 3 लोगों की सहमति से करती हैं, और वो 3 लोग हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी। इसलिए अगर कर्नाटक की सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून को वापस लेने जा रही है, इसका मतलब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की उसमें सहमति है। बिना राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी जी से पूछे हुए कांग्रेस में एक पत्ता भी नहीं हिलता। कानून वापस लेना तो बहुत दूर की बात है, मतलब ही नहीं है। कांग्रेस के किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक की इतनी हिम्मत नहीं है कि बिना राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी की सहमति से किसी कानून के बारे में बोल दे, किसी कानून के विरोध के बारे में बोल दे, कोई कानून वापस लेने की घोषणा करते। राहुल जी, धर्मांतरण हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। कायदे से तो धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ एनएसए लगना चाहिए, और आप कानून वापस लेने के लिए कह रहे हैं। धर्मांतरण हमारी एकता, अखंडता के लिए खतरा है, इसलिए धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों और मिशनरियों के खिलाफ यूएपीए लगना चाहिए, और आपकी सरकार कानून वापस लेने जा रही है। धर्मांतरण तो देशद्रोह है। विदेशी रिलीजन में कन्वर्ट करना, जो भारत में का रिलीजन नहीं है, विदेशी रिलीजन है, फॉरेन रिलीजन है, उसके अंदर कन्वर्ट कराना, उस रिलीजन में कन्वर्ट कराना जो इक्वलिटी जस्टिस को नहीं मानता, उस रिलीजन में कन्वर्ट कराना वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानता, उस रिलीजन में कन्वर्ट कराना जो प्रत्येक इंसान को एक समान नहीं मानता, उस रिलीजन में कन्वर्ट कराना जो महिला पुरुष को एक समान नहीं मानता, उसमें कन्वर्ट कराना देशद्रोह है। तो धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों के खिलाफ तो देशद्रोह की धारा लगनी चाहिए। और कर्नाटक की सरकार जो पहले से कानून है उसको भी वापस लेने के लिए सोच रही है। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों का राइट टू वोट, वोटिंग का अधिकार खत्म होना चाहिए। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों की नागरिकता खत्म होनी चाहिए, सिटीजनशिप खत्म होनी चाहिए। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए। धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों की उनको कम से कम 10 से 20 साल सजा होनी चाहिए अगर वो जो बड़े लोग हैं उनका धर्मांतरण करा रहे हैं। अगर बच्चों का धर्मांतरण करा रहे हैं, 18 साल से कम उम्र के आयु के लोगों का धर्मांतरण करा रहे हैं, फिर तो ये सजा डबल होनी चाहिए, 20 से 50 साल सजा होनी चाहिए। जैसे रेप का कानून है, रेप के लिए 2 अलग अलग कानून है। 18 साल से ऊपर अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ तो आईपीसी का सेक्शन 375 लगता है, लेकिन 18 साल से कम उम्र में अगर बलात्कार होता है तो पॉक्सो लगता है। बलात्कार होता है, लेकिन उम्र के आधार पर सजा डबल हो जाती है। वैसे ही धर्मांतरण अगर बड़ों का हो तो 10 से 20 साल की सजा, और 18 साल से कम उम्र में धर्मांतरण कराया जाए तो ये 20 से 50 साल सजा होनी चाहिए, सीधे डबल होनी जानी चाहिए। ये करने की बजाय आपकी सरकार धर्मांतरण को वापस ले रही है। आप भारतीयता की बात करते हैं, आप गांधी जी की बात करते हैं। गांधी जी तो खुद ही कहते थे ये मिशनरियां धर्मांतरण करा रही हैं। एक बात महात्मा गांधी को पढ़िए तो महात्मा गांधी तो भगवान राम की बात करते थे, राम राज्य की बात करते हैं, और ये मिशनरियां और ये जिहादी संगठन है भगवान राम को मानते ही नहीं है। आप अपने आप को गांधीवादी कहते हैं। सबसे ज्यादा जो धर्मांतरण का विरोध किया था गांधी जी ने किया था। सबसे ज्यादा जो भगवान राम को मानते थे गांधी जी मानते थे। ये जो जिहादी संगठन है, ये जो धर्मांतरण कराने में मिशनरियां हैं, ये तो न राम को मानती है, न भारत को मानती है, न भारत की संस्कृति को मानती है। इस जिहादी और मिशनरी न वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, न सर्वधर्म समभाव को मानते हैं, न नारी तू नारायणी को मानते हैं। जिहादी और मिशनरी वंदे मातरम नहीं मानते। जिहादी और मिशनरी भारत माता की जय कहना पसंद नहीं करते।
और उनके लिए आप धर्मांतरण कानून वापस ले रहे। कौन कहे कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के धर्मांतरण कराने वाले जिहादी और मिशनरियों को सजा दिलवाने की आपकी सरकार धर्मांतरण विरोधी कानून वापस ले रही है। मैं देश की जनता से निवेदन करता हूं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, कांग्रेस की इस जहरीली सोच को समझिए। वैसे भी यूपीए 1 यूपीए 2 में एक अघोषित नियम था कि राज्यसभा में उसको भेजना है जो सनातन धर्म को नहीं माने, मंत्री उसको बनाना है जो सनातन संस्कृति को नहीं माने। इसलिए यूपीए 1 यूपीए 2 में बहुत सारे लोग नाम तो हिंदू रखे और चुपचाप क्रिप्टो क्रिश्चियन हो गए या क्रिप्टो मुस्लिम बन गए। नाम नहीं बदला उन्होंने, दिखाने के लिए आज भी वो हिंदू कहलाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट कर लिया। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, आपको भी पता है, इसलिए कुछ कहने की जरूरत नहीं। आप इस कांग्रेस की जहरीली सोच को समझिए, किस तरीके से वो जातियों के आधार पे बांट के, भाषा के आधार पे बांट के, क्षेत्र के आधार पे बांट के भारत में मिशनरियों की मदद कर रही है, जिहादियों की मदद कर रही है, धर्मांतरण कराने वाले संगठनों की मदद कर रही है। और अगर धर्मांतरण नहीं रोका गया, धर्मांतरण कराने वाले जिहादियों और मिशनरियों के खिलाफ ये 5 कानून नहीं लागू किए गए, इनके खिलाफ एनएसए नहीं लगाया, इनके खिलाफ यूएपीए नहीं लगाया, इनके खिलाफ देशद्रोह की धारा नहीं लगाई, इनका राइट टू वोटिंग राइट नहीं छीना, इनका सिटीजनशिप, इनकी नागरिकता नहीं छीनी, इनकी 100% प्रॉपर्टी नहीं जब्त किया, इनको 10 से 20 साल सजा नहीं दिया, और बच्चों के अगर धर्मांतरण कराया तो 20 से 50 साल सजा नहीं दिया। इनके मामले की तत्काल इनकी जांच पूरी नहीं किया, 1 घंटे के अंदर एफआईआर इनकी दर्ज नहीं शुरू हुई, 1 महीने के अंदर इनकी जांच पूरी नहीं हुई, साल भर के अंदर इनके मुकदमों का फैसला नहीं हुआ और इनको सजा नहीं मिली, तो याद रखिए धर्मांतरण नहीं रुकेगा। अपनी जातियों से ऊपर उठिए, अपनी भाषा से ऊपर उठिए, दल गुलामी छोड़िए, नेताओं की चमचागिरी छोड़िए, कठोर कानून की मांग करिए। आप जहां पे भी हैं, जिस भी पार्टी में हैं, अपनी पार्टी से ऊपर उठिए। भारत बचेगा तो पार्टियां बचेंगी, भारत बचेगा तो नेता भी बचेंगे। पाकिस्तान में न कोई गांधी को पूछता है, न नेहरू को पूछता है, न सरदार पटेल को पूछता है, न कोई अंबेडकर को पूछता है। पहले पाकिस्तान भी तो भारत था ना, है कोई पूछने वाला वहां पे गांधी जी को, नेहरू जी को, सरदार पटेल को, डॉक्टर अंबेडकर को? बांग्लादेश भी पहले भारत था, है वहां कोई पूछने वाला गांधी जी को, पटेल साहब को, सरदार पटेल को और नेताजी को? है कोई पूछने वाला? नहीं है ना। दल गुलामी नहीं छोड़ोगे तो बर्बाद हो जाओगे। जातियों में बटे रहे इसलिए अफगानिस्तान से गायब हो गए, जातियों में बटे रहे पाकिस्तान से गायब हो गए, जातियों में बटे रहे बांग्लादेश से गायब हो गए, जातियों में बटे रहे कश्मीर से गायब हो गए, जातियों में बटे रहे नागालैंड से गायब हो गए, मिजोरम से गायब हो गए, मणिपुर से गायब हो गए, मेघालय से गायब हो गए। जातियों में बटे रहे, देखते देखते असम की डेमोग्राफी बदल गई, 9 जिले असम के 9 जिलों से गायब हो गए। जातियों में बटे रहे, पूरा बंगाल का बॉर्डर एरिया डेमोग्राफी बदल गई। जातियों में बटने के कारण भारत के 9 राज्यों से खत्म हो गए। अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज देखो तो 200 जिलों से खत्म हो गए, तहसील वाइज देखो तो भारत की 300 तहसील से खत्म हो गए। और भारत के जो बॉर्डर का 283 ब्लॉक है, जहां पे ब्लॉक प्रमुख होते हैं, भारत में बॉर्डर पे 283 ब्लॉक है। 283 ब्लॉक की डेमोग्राफी बदल चुकी है। जितने भी बॉर्डर के ब्लॉक हैं, जो भारत के ब्लॉक्स बॉर्डर पे हैं, चाहे वो पाकिस्तान को टच करते हैं, बांग्लादेश को टच करते हैं, या म्यांमार को टच करते हैं, या जो समुद्री एरिया जो है अपना गुजरात का समुद्री एरिया, महाराष्ट्र का समुद्री एरिया, जो बॉर्डर के ब्लॉक हैं, वहां 50% हिंदू बचे हैं। हिंदू वहां से खत्म हो चुके हैं और कहीं कहीं तो मात्र 10% हिंदू बचे हैं बॉर्डर पे। अगर इसके बाद भी आंख नहीं खोलोगे ना, तो याद रखना 25-30 साल के बाद कोई बचाने नहीं आएगा। आज के नेता, जिन नेताओं की चमचागिरी करते हो, जिन पॉलिटिकल पार्टियों की गुलामी करते हो, 25 साल के बाद तुम्हारे बच्चे को बचाने नहीं आएंगे। 25 साल के बाद ये तुम्हें देखने नहीं आएंगे। अगर ये धर्मांतरण नहीं रोका गया, कठोर कानून नहीं बना, तो याद रखना जो 1947 में हुआ था वही 2047 में भी होगा।